हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप रावत। हम संविधान सभा के संवैधानिक विकास के चरणों को देख रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे, जिसमें अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना आदि ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। 1939 से 1945 का दौर विश्व युद्ध का था और इस दौरान अंग्रेजों को भारत की ज़रूरत थी। 1939 में क्या हुआ कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश थे वो दो ग्रुप में बंट गए। एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, यूएसएसआर, फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसे देश थे। वहीं धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। ब्रिटेन चाहता था, जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था, कि भारतीय जो है वो ब्रिटेन का साथ दें इस युद्ध में। भारतीयों के भी मत इस समय बटे हुए थे। इस समय सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अभी समय है, तुरंत आंदोलन कर देना चाहिए, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों को इस समय ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि अभी अंग्रेज युद्ध में फंसे हुए थे। अंग्रेजों ने कई प्रयास करे कि भारतीय अंग्रेजों का इस युद्ध में साथ दे, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी मत बटे हुए थे। और इसी समय 1939 में वायसराय ने घोषणा कर दी कि अंग्रेज तैयार हो गए हैं युद्ध में इंग्लैंड का समर्थन देने। यह घोषणा अंग्रेजों ने कांग्रेस से बिना पूछे करी थी। अब कांग्रेस के अंदर बौखलाहट हो गई कि बिना पूछे इन्होंने कैसे ये घोषणा कर दी। इसी के विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने सभी प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ कि 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। जर्मनी अर्थात हिटलर। अब ब्रिटेन ने सोचा कि इस प्रकार से तो हिटलर हमें भी पीट देगा। अब मित्र राष्ट्र और प्रेशर बना रहा था ब्रिटेन पर कि भारत से मदद मांगो। और इसी दबाव में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया। याद कीजिए कि 1909 में अंग्रेजों ने कहा था कि भारत को प्रतिनिधि सरकार देंगे और 1919 में उत्तरदायी सरकार देंगे, ये भी घोषणा की थी। अब जहां 1935 के पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग हो रही थी, जो नेहरू रिपोर्ट में मांगी गई थी, 1935 में जब अधिनियम बनकर आया तो उसमें डोमिनियन स्टेटस का जिक्र ही नहीं था। जिसकी सबसे ज़्यादा मांग हो रही थी वही गायब था। अब जाके अगस्त प्रस्ताव में ये कहेंगे कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन अब डोमिनियन स्टेटस के लिए इंडिया नहीं मानेगा। दिसंबर 1929 में ही कह दिया गया कि भैया हम 26 जनवरी 1930 को अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। मतलब इंडिया अब बहुत आगे की सोच गया है और ये लोग अब 1940 में डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। इसके साथ अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध के पश्चात भारत की अपनी संविधान निर्माता निकाय बनाई जाएगी। अब 1942 में जापान एशिया में काफ़ी एरिया जीतते जीतते म्यांमार अर्थात वर्मा पहुंच गया और वर्मा को भी जीत लिया। अंग्रेज अलग दबाव में है और अब कांग्रेस भी दबाव में है, क्योंकि हिटलर ने यदि ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया तो भारत को तोड़े छोड़ेगा और भारत भी हिटलर के कब्जे में चला जाएगा। ब्रिटेन से कई खतरनाक हिटलर है, ये समझ कांग्रेस को भी है। और इसके साथ ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जापान भारत की सीमा तक पहुंच गया था। मित्र राष्ट्र बार बार ब्रिटेन को कह रहा था कि जाओ और इंडिया को अलर्ट मोड पर करो, क्योंकि इससे तुमको भी खतरा है और हमको भी। परंतु कांग्रेस ने कहा हम अपने आप निमट लेंगे, तुम यहाँ अंतरिम सरकार बनाकर भागो। अब 1942 में एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव का ही एक्सटेंडेड रूप था, जिसका उद्देश्य था भारत या कांग्रेस के साथ राजनीतिक गतिरोध खत्म कर युद्ध में भारत का समर्थन लेना। अब हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन योजना भारत में लाई गई। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, ये मैंने बता दिया था। 1940 फ्रांस की हार और अगस्त प्रस्ताव। फ्रांस की हार के बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव में कुछ मेन चीज़ें देखेंगे। पहला है युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधि भारतीय निकाय, यानी अब ये संविधान निर्माण के लिए एक निकाय तैयार करेंगे। इन्होंने बताया था युद्ध के बाद हम ये चीज़ें करेंगे। भारत को डोमिनियन स्टेटस। अब भारत की मांगें बहुत अधिक बढ़ गई थी।
और यहाँ डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलने वाला था। अगला है वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भारतीय बहुमत में, और ये किया भी गया। कार्यकारी परिषद में विस्तार किया गया था और भारतीयों को इसमें बहुमत में रखा था। अल्पसंख्यकों को भरोसा, सहमति से ही सारा फैसला होगा। इसका मतलब है कि एक इन्होंने लॉलीपॉप अल्पसंख्यकों के लिए फेंका था कि इनकी सहमति से ही सारे फैसले लिए जाएंगे। तो ये मुस्लिम लीग के लिए था, लेकिन मुस्लिम लीग की एक मांग थी अलग मुस्लिम देश की, जो कि इसमें कहीं भी वर्णन नहीं था, जिस कारण मुस्लिम लीग इससे बहुत नाराज थी। और परिणाम क्या हुआ कि गांधी राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच खाई बढ़ गई, क्योंकि जिसकी मांग थी भारतीयों द्वारा इसमें वो कुछ भी नहीं था। अब ये लोग डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, लेकिन अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए था, इसलिए कांग्रेस और गांधी खुश नहीं थे। इसके बाद लीग अलग मुस्लिम देश नहीं होने से लीग भी नाराज थी, क्योंकि अलग मुस्लिम देश का इसमें कहीं भी वर्णन नहीं था। इसके बाद क्रिप्स मिशन लाया गया 1942 में, और इस मिशन का उद्देश्य था भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, और यह मिशन भारत के पक्ष में था। अर्थात इसमें तुरंत शासन का हस्तांतरण करना था कि अब शासन को तुरंत हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसे भारत के हाथ में दे दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिका से, कुछ सदस्य देशी रियासतों से लिए जाएंगे। इसमें क्या था कि इन्होंने अंग्रेजों ने ये रखा कि जो देशी रियासतें थी, इसके जो सदस्य, यहाँ से जो सदस्य लिए जाएंगे वो निर्वाचित नहीं होंगे, वो नॉमिनेट सदस्य होंगे, जिसका कि कांग्रेस ने और भारतीयों ने विरोध किया था, क्योंकि अगर निर्वाचित ना होके नॉमिनेट करके सदस्य आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का इसमें हाथ रहेगा। दूसरा है युद्ध के बाद डोमिनियन स्थिति के साथ एक नया भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद एक भारत का एक संघ बनाया दिया जाएगा। इसके बाद है नए संविधान को स्वीकारने में दो शर्तें क्या थी। पहली थी जिन प्रांतों और रियासतों को संघ में शामिल नहीं होना है वो अलग संविधान बना सकेगा। देखिए इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने ये प्रावधान रखा था कि जिन भी प्रांतों को या जिन भी रियासतों को इस संघ में शामिल नहीं होना है वो अपना अलग संविधान बना सकेगा। इस प्रकार से तो ये रहेगा कि भारत में ही अलग अलग जहाँ भी जाएंगे, जैसे यूपी में जाएंगे तो वहाँ का अलग संविधान हो जाएगा, तमिलनाडु में जाएंगे वहाँ का अलग संविधान होगा, उत्तराखंड में जाएंगे वहाँ का अलग संविधान होगा, तो इस तरीके से हो जाता। दूसरा इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किया था कि अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के मुद्दे को संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौते से सुलझाए जाएंगे। अब यदि ये संघ बना रहे हैं और भारत को आज़ाद कर रहे हैं तो इन्हें कौन कह रहा है मध्यस्थता करने के लिए, ठीक है। अगला क्या है, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो ये जीजीआई है, की शक्तियां पूर्ववत भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के पास रहेगा। भारतीयों की मांग थी कि जो गवर्नर जनरल होगा वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ भी गवर्नर जनरल को पूरी शक्तियां दे दी, तो ये भी भारतीयों को ठीक नहीं लगा। आगे देखेंगे क्रिप्स मिशन की असफलता। पहला है डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। इसका मतलब अब भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। दूसरा है देशी रियासतों से निर्वाचन। तो जो देशी रियासतें थी उनके लिए क्या प्रावधान किया था कि जब वहां से सदस्य चुने जाएंगे तो वो नॉमिनेटेड होंगे। भारतीयों को ये ठीक नहीं लगा और ये भी एक कारण बना इसकी असफलता का। तीसरा है प्रांतों के अलग होने, अलग संविधान बनाने की बात। जैसा कि उसमें कहा गया था कि जिस भी रियासत या जिस भी प्रांत को इस संघ में शामिल नहीं होना है वो अलग अपना संविधान बनाएगा, तो ये बात भी ठीक नहीं लगी, तो ये भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण था। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख नहीं था। ये भी था कि गवर्नर जनरल को बहुत शक्तियां दे दी थी, लेकिन भारतीय या कांग्रेस चाहती थी कि गवर्नर जनरल जो होगा वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनकर रहेगा। जिस प्रकार अभी भारत में होता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो केवल संवैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करता है और असली जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है देश का। तो इसी प्रकार से वहाँ भी यही बात की गई थी। अब इसके बाद इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
1945 में इंग्लैंड में सरकार बदल जाती है। अब लेबर पार्टी की सरकार आती है और क्लेमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली ये वही थे जो साइमन कमीशन के मेंबर बन के भारत में आए थे। अब ये कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। कैबिनेट मिशन का काम था कि जल्दी से जल्दी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाना। कैबिनेट मिशन योजना 1945 में एटली की सरकार, ये हमने पढ़ लिया है। एटली की घोषणा, एटली ने क्या घोषणा करी उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहला है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने या ना रहने की आजादी। दूसरा है अल्पसंख्यकों के हितों से परिचित लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधा बने ये भी नहीं चाहते। मतलब क्या था कि इन्होंने बोला कि हम अल्पसंख्यकों के हितों से तो परिचित है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधा बने तो ये भी ठीक नहीं है। मतलब इन्होंने लीग को सीधा वो दिया कि तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो हम आपको नहीं पूछेंगे। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिशें देखेंगे। संप्रभु पाकिस्तान नहीं, जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें संप्रभु पाकिस्तान नहीं था, तो जिससे कि लीग बहुत नाराज हुई। और अगला देखते हैं भारतीय संघ, ब्रिटिश प्रांत और देसी राज्य। इसका अर्थ है जो भारतीय संघ होगा वो ब्रिटिश प्रांत और जो देसी राज्य होंगे, देसी रियासतें होगी, उससे मिलकर बनेगा। संघ, तीसरा देखते हैं संघ के पास विदेश, रक्षा, संचार विभागों को चलाने की शक्ति होगी। जो संघ होगा उनके पास ये शक्तियां होगी। संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी। ठीक है। पांचवा है संघ सूची के विषय के अलावा प्रांत को पूर्ण स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों के पास रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो विषय संघ सूची या प्रांत सूची में नहीं रहेंगे उन विषयों को अवशिष्ट शक्तियों के रूप में प्रांत को दी जाएगी। अगला देखते हैं सातवां, संविधान सभा का निर्माण होगा। प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और कुल सीटें इस हिसाब से रखी गई, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि रख के कुल 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 सीटें देशी रियासतों से रखी गई। जो ब्रिटिश प्रांत से थे उन्हें निर्वाचित किया जाएगा और जो 93 सीटें थी देशी रियासतों से उनको नामांकित किया जाएगा, मतलब नॉमिनेट होंगे वो। हालांकि कांग्रेस चाहता था कि जो निर्वाचन हो वो प्रत्यक्ष हो, लेकिन समय के अभाव के कारण ये जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। इस चुनाव में वही इसमें दिया हुआ है कि रियासतों के सीट्स नॉमिनेटेड होंगे और अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अगला देखते हैं, इस बीच अंतरिम सरकार रोज के प्रशासनिक मुद्दों का हल निकालेगी। 10वां देखते हैं, कॉमनवेल्थ में रहने या न रहने का निर्णय भारत का होगा। अर्थात जितने भी ब्रिटिश के उपनिवेश देश थे वो सारे जो है वो कॉमनवेल्थ में जुड़ गए थे। तो इन्होंने यही बताया था यहाँ पे कि ये भारत का निर्णय होगा, यदि ये जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। अगला देखते हैं, जून 1946 में अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रण हुआ। 14 सदस्य इसमें रखे गए और इसमें क्या था, लीग नहीं माना इसके लिए, क्योंकि लीग को अलग देश चाहिए था, तो इसलिए लीग नहीं माना। अगला 12 अगस्त 1946 वायसराय ने नेहरू को आमंत्रित किया बिना लीग के, इसमें लीग नहीं गया था। और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई। लास्ट में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी वो मान गई और इनके सदस्य भी इसमें ऐड किए गए। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल देखेंगे जो 1946 में बना। इसके सदस्य है और संबंधी विभाग है जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग, जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम, श्रम, C.H. भाभा, कार्य खनन एवं ऊर्जा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला देखते हैं, आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन विभाग, C. राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला, I. चुंद्रीगर, वाणिज्य विभाग, लियाकत अली खान, वित्त विभाग, अब्दुल रब निस्तार, डाक एवं वायु विभाग,
गजाफर अली खान स्वास्थ्य विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग। और लास्ट में देखिए, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वो वायसराय थे। आगे देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत में ब्रिटेन शासन खत्म हो जाएगा। जो ये पहले एटली ने घोषणा की थी, ये करी थी जून 1948 तक की खत्म होगा, लेकिन माउंटबेटन प्लान में इसे बदल दिया गया था। माउंटबेटन प्लान देखते हैं। संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगला, भारत का बंटवारा होगा, ब्रिटेन की संसद द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा। मतलब अब इन्होंने इस प्लान में ये घोषणा कर दी कि भारत का बंटवारा होगा। अब मुस्लिम लीग खुश थी। आगे देखते हैं। अब आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके लिए हमने ये पृष्ठभूमि तैयार करी थी। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। इसमें घोषणा कर दी थी कि जो दोनों राष्ट्रों को अधिराज्य मिलेगा वो 15 अगस्त 1947 को मिलेगा, क्योंकि अब जो था, अब ब्रिटेन यहाँ से जाने के पूरे मूड में था। अगला देखते हैं। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। आगे, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। जो 1935 का अधिनियम था उसी के अनुसार भारत का शासन चलाया जाएगा जब तक नए संविधान का निर्माण ना हो जाए। अगला, भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था क्योंकि अब वो ब्रिटेन में बैठ के फालतू की तनख्वाह ले रहा था। अगला, देसी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया जाएगा। जो देसी रियासतें थी उस पर से भी ब्रिटिश की संप्रभुता का अंत हो जाएगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगला देखते हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत अधीनस्थ राज्य नहीं, रियासतों और जनजातीय क्षेत्रों से संधि संबंध खत्म। अर्थात यह है कि अब 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत है वो किसी के अधीनस्थ राज्य नहीं होगा, और जितने भी जनजातीय क्षेत्र या रियासतें थी उनसे भी जो संधियां थी वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। सम्राट प्राधिकार का स्रोत नहीं रहा। अगला, संविधान सभा ही अब विधायिका होगी। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है 1947 में। तो एक बार इसको देख लेंगे। इसके सदस्य थे और संबंधी विभाग भी थे। ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। कुछ विभाग थे वो भी उनके पास दिए गए, जैसे वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके पास जो विभाग थे, गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्य के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास दिया गया खाद्य एवं कृषि। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन पे शिक्षा का दिया गया। डॉक्टर जॉन मैथाई, रेलवे एवं परिवहन विभाग। R.K. षणमुखम चेट्टी, वित्त विभाग। जगजीवन राम, श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, विधि विभाग। राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य विभाग। C.H. भाभा, वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई, संचार विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। C.N. गाडगिल, कार्य, खनन एवं ऊर्जा विभाग। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।